नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वोकैबुलरी सेक्शन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग करना चाहेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करना, मतलब कहा जा सकता है कि कोई एक शब्द समूह है जिसमें कई सारे शब्द हैं। उन कई सारे शब्दों की जगह हम केवल एक ऐसा शब्द रख दें जो उस सभी शब्दों की पूर्ति कर दे, या उन सभी शब्दों का अर्थ एक शब्द में ही हमें मिल जाए, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है राज्य त्यागना, टू गिव अप अ थ्रोन। जिस प्रकार से राम जी ने अपना राज्य त्याग दिया था अपने पिता के वचन के लिए, तो उस राज्य त्यागने के लिए अगर हम बात कहें तो एब्डिकेट हम उसके लिए कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबरेशन। एबरेशन मतलब मार्ग भ्रष्ट। वह व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक जाए। जिस प्रकार से इस समय आपका जो मार्ग है वो अध्ययन करना है, पढ़ना है, और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अन्य कामों में लग जाएंगे, तो उसका मतलब होगा कि आप एबरेशन हो गए हैं, आप अपने मार्ग से भटक गए हैं, वॉन्डरिंग फ्रॉम राइट कोर्स। नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है पूर्ण क्षमादान या सार्वजनिक क्षमा, और जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। मतलब कोई भी आपने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए आपको सज़ा दी गई हो, और लेकिन उसके बाद आपको उसमें क्षमादान दे दिया जाए, तो उसके लिए जो हम वर्ड प्रयोग करते हैं वो होता है एमनेस्टी। नेक्स्ट है हमारा शब्द अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए नियम और आदेशों को नहीं मानता है, उसे अनार्चिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट के नियमों को तोड़ता रहता है, उस व्यक्ति को हम अनार्चिस्ट कहते हैं, मतलब अराजकतावादी। नेक्स्ट है हमारा एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। कैसा? वार्षिक, जो कि साल में केवल और केवल एक बार होता हो। मतलब कोई वार्षिक फंक्शन जैसे होते हैं आपके कॉलेज का एनुअल डे जो कि साल में एक बार मनाया जाता है, आपका बर्थडे है जो कि साल में एक बार मनाया जाता है, आपके माता पिता की एनिवर्सरी है जो कि साल में एक बार मनाई जाती है। तो एनुअल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो केवल साल में एक बार घटित होती हो। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात या गुमनाम। ठीक है, मान लीजिए अब से पहले, बहुत समय पहले बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, लेकिन उनके राइटर्स की जानकारी हमें आज तक नहीं है। तो किसी ने कोई कार्य किया और उस कार्य करने वाले को हम नहीं जानते हैं, तो उसे हम अज्ञात या गुमनाम कहते हैं। इसके लिए हम अननोन, अनक्लियर्ड सोर्स और आथर से, मान लीजिए किसी ने कोई कविता लिखी बहुत समय पहले, उसकी हमें प्रति प्राप्त हो गई, लेकिन हमें उसके राइटर का नाम पता ही नहीं है, तो उसे हम एनोनिमस कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स विष निरोधक। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई जहरीला खाद्य पदार्थ खा लिया, तो उसकी जान बचाने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे हमें क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। तो एंटीडोट क्या काम करता है? जो भी विष या जहर है उसके अगेंस्ट, अर्थात उसका प्रभाव कम करने का कार्य वो करता है, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मीन्स होता है आपके पंच। मतलब कहने का कोई भी दो पक्ष हैं, उनमें कोई मतभेद या कोई झगड़ा है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, जिस व्यक्ति को चुना जाता है, वो आर्बिट्रेटर होता है। वो ना तो किसी एक पक्ष की बात नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? दोनों पक्षों के हित की बात करता है, तो उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर मीन्स पंच, वह दो व्यक्तियों के बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट के बारे में आपने सुन रखा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है। ठीक है ना? कल्पना चावला के बारे में आपने सुन रखा होगा, वो भी एक एस्ट्रोनॉट थी। आर ट्रेवल इन स्पेस, ऐसा व्यक्ति जो स्पेस में, अंतरिक्ष में यात्रा करता हो, उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। क्या? नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, वो कहता हो कि वह भगवान को नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एथिस्ट।
तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।